जा रहे हैं, विपिन शर्मा साहब, आज भी इन वही आरोपों है और को पहले भी इसलिए वही भी है। बल मिलता है, इन आरोपों को इसलिए भी बल मिलता है कि तमाम राज्य जहां पर कि चुनाव हुए हैं, चुनाव के पहले और चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये प्रयास किए गए, वो संकेत भी हैं। कई जगह तो सरकार गिराई गई और फिर सरकार बनाई गई। तो शायद आम आदमी पार्टी के लोगों को लगा होगा कि आरोप लगा देते हैं क्योंकि बीजेपी प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी चुनाव में मान के चलती है, चाहे वो चुनाव के पहले हो चुनाव के बाद हो, ऐसा वो करेगी। लेकिन इसके पहले ये आरोप लगवा दो, उनके माथे पे चिपका दो। हो सकता है कि जब टाई जैसी स्थिति हो और कांटे की टक्कर हो तो बीजेपी के नेता ये प्रयास न कर पाए। देखिए, बिल्कुल बात दुरुस्त है मनोज जी, और अंग्रेजी की कहावत है, देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, बिना आग के धुआं नहीं निकलता। तो यहां पर ऑपरेशन लोटस की बात करें, खरीद फरोख्त की बात करें, निश्चित बात है ऐसी कुछ बातें हुई होंगी जिसके कारण ये एक नहीं, अभी हम सुन रहे थे, अभी हम उन लोगों को सुन रहे थे, वो कह रहे थे हमारे पास फोन आया, हम फोन देंगे। मैं उसी पे आ रहा हूं। बस देखिए, यहां पर ये भी एक बात है, लेकिन साथ साथ दूसरा पहलू यह भी है कि आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी, जो क्रांति लेके आए, जो दावा करते हैं और ये जो बोलते हैं कि आप कहीं पर भी एक आम आदमी को दिशा निर्देश देते हैं, हिदायत देते हैं कि आप वीडियो बना लें, और तो यहां पर वो वीडियो या कुछ ऐसी ऑडियो टेप्स आनी चाहिए, साझा करनी चाहिए, बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी। जनता के पास एक साफ संदेश जाएगा कि जो बातें बोली जा रही हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा के खिलाफ, वो बिल्कुल पुख्ता है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और दूसरी बात है, देखिए ये भी बात मैं बड़े जिम्मेदारी से बोलने जा रहा हूं कि जो दिल्ली की जनता है वो बड़ी समझदार है, बुद्धिजीव है, यहां पर 21वीं सदी है, वो किसी के भी बातों में नहीं आने वाली, वो भली भांति अपने विवेक से, अपनी सूझबूझ से काम करती है और अपना जो किसी के बारे में क्या विचार रखने हैं, परसेप्शन क्या बनानी है, तो वो कोई उनको बरगला नहीं सकता, ये मैं बोलना चाहता हूं। दूसरी बात है कि ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये पिछले 5 वर्ष में ज्यादा देखने को मिला है, ये ज्यादा चिंता का विषय है। 2015 से लेकर 2020 काम हुए, उसमें भी कोई दो राय नहीं है। जो दिल्ली के मॉडल की बात करते हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनकी पार्टी, वो बात दुरुस्त है, मैं उसके साथ इत्तेफाक रखता हूं। जैसे कि बोला जाता है कि गुजरात में कायाकल्प बदली नरेंद्र मोदी ने, तभी जनता, देश की जनता ने उनको स्वीकृति दी, उसी तरह से शीला दीक्षित जी के मॉडल को याद करा जाता है। तो यानी कि आपको जनता के जनादेश को सर्वोपरि मानना पड़ेगा, लेकिन साथ साथ 2020 से लेकर 2025 का जो ये सिलसिला चल रहा है, ये मुझे लगता है दिल्ली को पीछे धकेल रहा है। विपिन जी, आपको गुस्सा किस पे आ रहा है? मुझे देखिए गुस्सा ये आ रहा है क्योंकि गुस्सा आ रहा है, स्वाभाविक बात है, आम आदमी पार्टी पर है, बीजेपी पे नहीं, गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आना स्वाभाविक है, क्योंकि पत्रकार से पहले मैं दिल्ली का वोटर हूं, दिल्ली का नागरिक हूं। हाँ। मैं भी सपना संजो के बैठा हूं कि मेरी दिल्ली पेरिस, सिंगापुर, लंदन, झीलों का शहर बने। और साथ साथ एक जरूरी बात मैं आज ये व्यक्तिगत जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने मेरे से पूछा, मेरे 90 वर्षीय पिताजी जो फौजी है, चुनाव आयोग से लोग आए, बोला कि आपके लिए व्यवस्था कर देते हैं ताकि आपको घर से बाहर ना निकलना पड़े वोट डालने, वो कहते नहीं, मेरा जोश हाई है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि एक आम आदमी, अगर मेरे पिताजी जो 90 वर्ष है वो आज भी उम्मीद लगा के बैठे, तो आप समझ सकते हैं कि दिल्ली वाले जो खासतौर पर युवा हैं, उनकी कितनी उम्मीदें होंगी, तो वो हताश महसूस करते होंगे। ये जो घमासान खत्म नहीं हो रही। जब बात